प्रकर्ष क्लासेस के हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ, आपात शक्तियाँ और विवेकी शक्तियाँ, स्वविवेकी शक्तियों की चर्चा करेंगे। राज्यपाल से ही संबंधित हमारे पिछले वीडियो में हमने राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ और कार्यपालिका शक्तियाँ देखी थी। तो यह वीडियो पिछले वीडियो का भाग 2 होने वाला है। सबसे पहले न्यायिक शक्तियाँ देखते हैं राज्यपाल की। न्यायिक शक्तियों में आता है कि अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्य सूची के विषयों के किसी विषय या कानून के अंतर्गत कोई अपराध करता है व्यक्ति और उस अपराध के लिए उस पर न्यायालय में अभी मुकदमा चल रहा है, अर्थात अपराध के लिए वह विचारित है या उस मुकदमे का फैसला हो चुका है और उसे दोषी सिद्ध कर दिया गया है। दोनों ही परिस्थितियों में अभी दोषी सिद्ध नहीं किया गया है, उस पर विचारण चल रहा है या फिर उसे दोषी सिद्ध कर दिया गया है, दोनों ही परिस्थितियों में राज्यपाल को उसे क्षमा प्रदान करने की शक्ति है। अर्थात उसकी सज़ा कम भी कर सकता है या पूरी तरह उसकी सज़ा को समाप्त भी कर सकता है और उसे क्षमा प्रदान कर सकता है। लेकिन यह केवल राज्य सूची के विषयों तक है। संघ सूची या संवर्ती सूची के विषयों में यह शक्ति उसे प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार मृत्युदंड के मामले में वह या कोर्ट मार्शल यानी सैनिक न्यायालय से उसे सज़ा प्राप्त हुई है तो उसे क्षमा प्रदान करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। ये उल्लेखनीय बात है। ये दोनों माफ़ कीजिए, राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। ये दोनों ही शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त है, राज्यपाल को नहीं, मृत्युदंड के मामले में और कोर्ट मार्शल के मामले में। इसके अतिरिक्त राज्यपाल की अधीनस्थ जो न्यायिक सेवा है उसमें राज्यपाल को अधीनस्थ न्यायिक सेवा के अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है। अब देखते हैं हम आपात शक्तियाँ राज्यपाल की। यदि उसको लगता है कि राज्य में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार यानी संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, ऐसा उसे लगता है, तो वह इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रेषित करता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो गया है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य का शासन नहीं चलाया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजकर ये सिफारिश कर सकता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। इसके अलावा यदि राज्य में वित्तीय आपातकाल लगा है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगा है, तो धन विधेयक जितने भी राज्य विधानसभा पारित करती है, विधान परिषद, विधानसभा, विधानमंडल पारित करते हैं, उन विधेयकों को भी वो राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज सकता है। जिस प्रकार अनुच्छेद 200 में हमने देखा कि कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो राज्यपाल को अधिकार है कि वो राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए, विचार के लिए आरक्षित रखे, तो ठीक वैसी ही स्थिति यहाँ बनती है। वह इन विधेयकों को आरक्षित कर सकता है, वित्त विधेयकों को, यदि वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राज्य में लगा हुआ है। इस स्लाइड में हम देखते हैं राज्यपाल की कुछ स्वविवेकी शक्तियाँ। तो राज्यपाल को कुछ ऐसी शक्तियाँ प्राप्त है जिनमें वह मंत्री मंडल या मंत्री परिषद का परामर्श मानना उसके लिए आवश्यक नहीं है। हालांकि ज़्यादातर मामलों में उसे मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करना है, पर कुछ शक्तियाँ ऐसी है, अनुच्छेद 163 में इनका वर्णन दिया गया है। तो हम देख लेते हैं वो शक्तियाँ कौन सी है। पहला देखिए, विधानसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। जैसे किसी चुनाव के बाद किसी भी दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। उदाहरण के रूप में राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं और चुनाव के बाद मान लीजिए एक्स पार्टी को 90 सीटें प्राप्त हुई, वाई पार्टी को 80 सीटें प्राप्त हुई और अन्य को
30 सीटें प्राप्त हुई। तो इसका अर्थ है एक्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इसे निर्धारित बहुमत अर्थात 101 सीटें प्राप्त नहीं हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में मुख्यमंत्री किसे नियुक्त करेगा, यह राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। फिर दूसरा है, मान लीजिए वह इन दोनों में से इस पार्टी का मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है, वाई का या एक्स का, दोनों में से किसी का कर सकता है। तो जिसका भी मुख्यमंत्री नियुक्त करता है उसे फिर समय देता है कि कितने समय में आपको ये 101 सीटों का समर्थन प्राप्त हो जाए, 101 विधायकों का समर्थन प्राप्त हो जाए। तो वो समय कितना होगा उसके बारे में राज्यपाल को ही निर्णय करना होता है। इस बारे में संविधान में स्पष्ट व्यवस्था नहीं है कि कितना समय दिया जाएगा। दूसरा है कि इन विधायकों का बहुमत परीक्षण कहाँ करे, अर्थात उस व्यक्ति के पास जिसे मुख्यमंत्री नियुक्त किया है, जैसे एक्स पार्टी का या वाई पार्टी का, तो उसके पास 101 विधायकों का समर्थन है या नहीं, ये कहाँ चेक करे। तो हो सकता है वो उनकी सूची मांग ले और सूची से ही संतुष्ट हो जाए, या फिर उनकी परेड करवाए, अपने समक्ष बुलाए उन विधायकों को और उनसे यस करवाए, तब ही वो संतुष्ट हो पाता है। तो ये भी उसी पे डिपेंड करता है कि बहुमत जांचने का तरीका क्या रहेगा, क्या सूची से संतुष्ट हो जाएगा, उनके हस्ताक्षर वाली पत्रों से संतुष्ट हो जाएगा, या उनकी परेड कराएगा अपने समक्ष। तो ये राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है। हमने देखा आपातकालीन शक्तियों में तो ये मंत्री परिषद के परामर्श से नहीं भेजता है, वो उसका विवेक है। वो यदि संतुष्ट हो जाता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज के राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए अनुशंसा कर सकता है। कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है अनुच्छेद 200 में, तो इसकी भी सिफारिश जो है मंत्रिपरिषद नहीं करता है। वो उसे ही देखना है कि किस विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखे। विधानसभा में बहुमत खो चुके मंत्रिपरिषद द्वारा विधानसभा भंग, कई बार ऐसा होता है कि बहुमत नहीं होता है और जैसे मान लीजिए इसी परिस्थिति में हम बात करते हैं, एक्स पार्टी का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया, फिर उनके मंत्री नियुक्त कर दिए और उस समय कहा गया कि जो है ये जो जेड जो अन्य जीते हुए हैं 30, इन 30 में से मान लीजिए कि 20 का समर्थन इनको प्राप्त है, तो 90 + 20 बराबर हो गया 110 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। 1 साल बाद, 2 साल बाद या 1.5 साल बाद मान लीजिए ये 20 जो विधायक है अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, तो अब 90 ही रह गए। अब यदि मुख्यमंत्री कहता है कि आप तो विधानसभा भंग करके चुनाव करवा दीजिए, तो ज़रूरी नहीं है कि राज्यपाल इस सिफारिश को मान ले, क्योंकि ये मुख्यमंत्री विधानसभा में, ये मंत्रिपरिषद विधानसभा में अपना बहुमत खो चुकी है। तो इन परिस्थितियों में जो है वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। कुछ और शक्तियां देखेंगे जो कुछ विशेष राज्यों के संदर्भ में दी गई है। तो कुछ राज्यों के राज्यपालों को कानून व्यवस्था और विकास संबंधी या दोनों मामलों में विशेष जिम्मेदारी दी गई है। कुछ राज्यों में है ये, सभी राज्यों में नहीं है। ये राज्य कौन से हैं हम देख लेते हैं। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था से संबंधित कार्यों का संपादन करने का राज्यपाल का विशेष दायित्व है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था, वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर उस राज्य में बना रहे, ये देखना वहाँ के राज्यपाल का भी विशेष कर्तव्य है, केवल सरकार या मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद का ही नहीं है। इसी प्रकार सिक्किम राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना और साथ ही साथ जनता के सभी वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास के कार्य करने का विशेष दायित्व है। तो दोनों दायित्व है सिक्किम में, जहाँ नागालैंड अरुणाचल प्रदेश में केवल लॉ एंड ऑर्डर की विशेष जिम्मेदारी है, वहीं सिक्किम में लॉ एंड ऑर्डर, शांति व्यवस्था और साथ ही साथ वहाँ की जनता का आर्थिक और सामाजिक विकास हो,
ये देखना भी राज्यपाल की जिम्मेदारी है। प्राय राज्यों में ये मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की होती है, राज्यपाल की ये जिम्मेदारी नहीं होती, पर इन राज्यों में ये जिम्मेदारी दी गई है। असम की बात करें हम, तो असम का जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ प्रशासन संबंधी विशेष दायित्व दिए गए हैं, असम में प्रशासन संबंधी। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र है। इन दोनों क्षेत्रों में एक विकास बोर्ड का गठन किया जाता है जो इन विदर्भ मराठवाड़ा क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य करता है। तो उस बोर्ड के गठन की विशेष जिम्मेदारी राज्यपाल की है। ठीक ऐसी ही जिम्मेदारी गुजरात में सौराष्ट्र के लिए है। सौराष्ट्र के लिए भी एक पृथक विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा जो इस सौराष्ट्र क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेगा। इस विकास बोर्ड के गठन की जिम्मेदारी राज्यपाल की होती है। तो इस प्रकार से ये कुछ शक्तियां हैं जो कानून व्यवस्था और विकास संबंधी कार्यों के लिए कुछ विशेष राज्यों में, जिनमें नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इसमें केवल कानून व्यवस्था की है, लेकिन सिक्किम में दोनों है, और असम में जो है जनजातीय क्षेत्र जो है असम का, वहाँ केवल उस क्षेत्र की जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र में विदर्भ मराठवाड़ा के लिए बोर्ड का गठन, और गुजरात में सौराष्ट्र के लिए विकास बोर्ड का गठन। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखा राज्यपाल की आपात शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और स्वविवेकी शक्तियाँ व कुछ अन्य शक्तियाँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।